तो भैया गर्मी भी आ गई है, टीवी तो हमने आपको दिला ही दिया है, तो अब सोचा एसी भी खरीदवा देते हैं। तो भैया गर्मी आ गई है और लोग एसी लेते रहते हैं। आज की तारीख में एसी लोगों के घर में ना हो ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप नया एसी लेना चाहते हैं अपने दूसरे कमरे के लिए या गिफ्ट करना चाहते हैं किसी को, तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन सा एसी लेना चाहिए, यही लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपके उसमें एसी है तो उसके लिए उसको बढ़िया से मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ में यहाँ पर उदित शर्मा यूडी रावत से, जिनका भी काफ़ी अच्छा एसी का एक्सपीरियंस है, तो उनके भी एक्सपीरियंस यहाँ पर जानेंगे। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल के एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो उदित, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसी के बारे में, एयर कंडीशन के बारे में। और आजकल की मतलब इंडियन जनता को पता ही होगा कि भैया एसी क्या है। वो ज़माना तो निकल गया, किसी को पता नहीं एसी क्या होता है और एयर कंडीशन क्या होता है, तो सबको पता है। और मोस्टली जो है आजकल 10-10, 12-11 महीने काम आते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई है कि गर्मी पड़ी रही है। सबसे पहले बात करेंगे एसी में कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ रही है। तो मोस्टली इन्वर्टर एसी चल रहे हैं आजकल, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। अब इन्वर्टर से मतलब ये है कि हमारे घर में जो यूपीएस से इन्वर्टर लगा उससे मतलब नहीं है, वो अलग चीज़ है। पहले मुझे भी लगता था कि यार इन्वर्टर लगा होता है क्या एसी के अंदर, तो भैया बहुत सारे मिसकंसेप्शन है वो भी हमें। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है वो जानते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। स्वागत है आपका उदित वीडियो के अंदर और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताइए कि एसी में आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, किस तरह के जो एसी चल रहे हैं, जरा शॉर्ट में। बिल्कुल सर, सबसे पहला तो वही है पॉइंट कि इन्वर्टर और फिक्स स्पीड। पहले ज़माने में फिक्स स्पीड के एसी आते थे जो सिर्फ ऑन और ऑफ होते थे जी। लेकिन आजकल इन्वर्टर एसी आ गए हैं। इन्वर्टर एसी में बेसिकली कूलिंग को मेंटेन करने के लिए स्पीड को वेरी करते हैं और नॉइस बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है नॉलेज में, एनर्जी एफिशिएंसी रहती है। अब बात यह है कि इन्वर्टर में बहुत सारे ब्रांड्स अलग अलग बोल रहे हैं, सिंगल इन्वर्टर, ड्यूल इन्वर्टर, ट्रिपल इन्वर्टर, हेक्सा इन्वर्टर, 6 इन्वर्टर घुसा दिए। अब इसका भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिंपल इतना ही रखो कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर सभी ब्रांड्स इन्वर्टर वाले ही बेच रहे हैं, जो कि बढ़िया चीज़ है। बस यही चीज़ सर एक एसी खरीदने में। दूसरा स्टार रेटिंग होता है। स्टार रेटिंग में आप देखोगे तो 3 स्टार का एसी लेना है 80 to 90% केसेस में, क्योंकि आप ऑफिस जाते हो, रात को सोते हो, 8 घंटे एसी चलाओगे, आपको 3 स्टार में काम हो जाएगा। क्योंकि 5 स्टार के लिए आपको एक्स्ट्रा जो पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना, 8 से 10 हज़ार रुपये, वो आप बचा नहीं पाओगे अगले 8 साल में भी। इसलिए 3 स्टार लीजिए। अगर आपका एसी 12 घंटे से ऊपर चल रहा है ना, तब आप 5 स्टार की तरफ जाइए। सिंपल सी बात है कि अगर इन्वर्टर आपके पास में एसी है तो वो 1000 वॉट लेता है, तो वो हमेशा जो है 1000 वॉट नहीं लेगा। कभी वो 200 वॉट पे चलेगा, कभी वो 500 वॉट पे चलेगा। जितनी उसको जरूरत है कूलिंग के लिए उतने करेगा। पुराने जमाने में क्या होता था, फुल 1000 वॉट की पावर दी, ठंडे हो गए, फिर बंद हो गए, फिर चलेंगे, फिर बंद हो जाएंगे। हमारे नीचे वाले फ्लोर के पास में उसके पास पुराना एसी, वो ढूंढ ढूंढ करता रहता है, जब बंद हो जाएगा तो शांति हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पर 3 स्टार और 5 स्टार की, अगर आपका एसी मेरी तरह 20-20 घंटे चलता है तो आपको लेना है 5 स्टार। नहीं चलता, मुश्किल से 8 घंटे चलाना है, तो 3 स्टार चलाओ, बाकी के पैसे बचाकर उसकी एफडी करा लो। सिंपल है ना। हाँ, चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइस रेंज की। तो भैया महंगाई बढ़ रही है, समोसे बढ़ गए हैं। 20 रुपए के आया करते थे, 25-25 रुपए के मिलते हैं ऑनलाइन। हमने 2-2 रुपए में भी खाए हैं और 2 रुपए के 5 समोसे भी खाए हैं। तो समोसे बढ़ गए हैं, कॉल फ्री हो गई है, डेटा भी फ्री हो गया है, लेकिन एसी की प्राइस बढ़ती जा रही है। 2020 में मैंने एसी खरीदा था, 1.5 टन का स्प्लिट एसी, लगभग 26,000 रुपये के अंदर, डिस्काउंट लगा के थोड़ा कम भी होगा। 2025 में बात करते हैं कि 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट एसी लेना है तो वो क्या प्राइस रेंज के अंदर आता है, कौन सा ले सकते हैं। और अगर किसी को विंडो भी लेना है, मान लीजिए विंडो एसी भी आ रहे हैं, अब धीरे धीरे उनकी जो है वो मतलब बनने कम हो गए और उसकी यूजेस में मतलब खरीदना भी बंद हो गया, क्योंकि लोग जो है स्प्लिट को प्रेफर कर रहे हैं शोर की वजह से। तो बताइए दोनों के अंदर। देखो ऑब्वियसली आपने पहले बताया विंडो एसी में शोर ज़्यादा रहता है, स्प्लिट एसी में शोर कम रहता है। लेकिन अगर विंडो एसी ही लेना है, सपोज कीजिए आप नहीं है वॉल या फिर नहीं करवा सकते, विंडो ही एसी लगाना है, तो वोल्टास का एक एसी आता है, लिंक हम डलवा देंगे, लास्ट ईयर का मॉडल है, बढ़िया है, चल जाएगा। एंड अगर 20 से 25 हज़ार में आपने पूछा, 20 से 25 हज़ार में थोड़ा मुश्किल है। 25 से 30 में गोदरेज का एक एसी है जो अभी इसी साल, अगर लेटेस्ट मॉडल की बात करें 2025 में, काफ़ी सही है, 1.5 टन 3 स्टार में मिल जाएगा। और उसके ऊपर और जैसे मान लो अगर आपका रूम बहुत ही छोटा है, मतलब 100 स्क्वायर फीट से छोटा है, तो आप 1 टन भी ले सकते हो। मैंने भी एक 1 टन का भी लिया था, तो वो भी अच्छी कूलिंग करता है। वो सिंपल इनफ कैलकुलेशन है। 100 स्क्वायर फीट से नीचे है 1 टन, 150 स्क्वायर फीट और 100 स्क्वायर फीट के बीच में है तो 1.5 टन, और 150 स्क्वायर फीट से ऊपर है तो 2 टन। और 2 टन, तो 1 टन का क्या प्राइस चल रहा है अभी लगभग? 1 टन का देखो सर 3 स्टार में लोगे तो 20 से 25 हज़ार में मिल जाते हैं कुछ अच्छे एसी। ठीक है, और 1.5 पे जाओगे तो 25 से ऊपर चला जाएंगे। हाँ, 25 तो नहीं, मतलब 30 तक ही जाएगा वो, 30 तक ही जाएगा। 28 से कम में भी नहीं मिल रहा, कोई डिस्काउंट चल रहा है, कोई सेल चल रही है तो मिलेगा। वरना मैंने भी भाई बहुत ढूंढ डांड के 1 टन लिया था 26,000 का पिछले साल जून के अंदर, जून 2024 की बात बता रहा
बताओ, तो नहीं मिल रहे हैं भाई साहब, वो जमाना चला गया सस्ते वाले एसी। हालांकि 1 और 1.5 टन की में रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, 1000-1500 रुपए 1.5 ही ले लो, फिर 2-4 रुपए दे सकते हो तो एक्स्ट्रा। 1000-1500 का ही डिफरेंस है, लेकिन फिर क्या होता है 1 टन लोगे थोड़ा बिजली में थोड़ा कम रहेगा आपका। हाँ, क्योंकि अगर आपको जरूरत ही नहीं है हाई पावर लगा दोगे लेकिन आजकल सर कन्वर्टेबल टैग आ गई है। 1.5 टन की एसी को 1 टन पे चला लो, आधे टन पे चला लो। हाँ, ये फीचर बहुत बढ़िया, हाँ वो वाला भी है, एनर्जी एफिशिएंसी पे चला लो तो आपको जो और ही बहुत जबरदस्त काम बहुत कम पे चल जाता है वो। और अगर आप बढ़ते हैं 2 टन पे, मान लीजिए आपका बड़ा सारा हॉल है तो वहाँ पर 2 टन का लगाना है, तो वो क्या रेंज चल रहा है। मैंने एक बार लिया था LG का लिया था, लगभग 49,000 50 रुपये के लगभग आया था, 2019 की बात है ये। तो वो आज 2 टन का लगभग कितने में आ रहा है? 2 टन का एक अच्छा एसी 40 से 50 हज़ार रुपए में आ जाता है। कौन से ब्रांड का? LG के आ जाते हैं सर। LG का आ जाता है? LG का आ जाते हैं। मैंने वो ड्यूल इन्वर्टर वाला लिया था, उस टाइम पे ड्यूल इन्वर्टर चल रहा था और वो अच्छा था। ट्रिपल इन्वर्टर भी लिया था मैंने LG का, पर्सनल फीडबैक है निहायत ही घटिया है LG का ट्रिपल इन्वर्टर। उन्होंने क्या किया, बिजली बचाने के चक्कर में कूलिंग को खत्म ही कर दिया, तो वो तो मत लेना। हाँ, पर हायर और वोल्टास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 टन में 40-50 हज़ार में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर रूम 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है ना, तो फिर आप किसी भी ब्रांड के बारे में मत सोचना, वो जनरल मित्सुबिशी बेस्ट है सर। हाँ, मतलब अगर आपको बढ़िया कूलिंग चाहिए, बिजली के बिल की आपको चिंता नहीं है कि घर पे छत पे सोलर लगा रखा है, बिजली की हमको कोई टेंशन नहीं है, तो आप जितनी मर्जी 24 घंटे ही चला सकते हो। और 2 टन क्या, आप बड़ा उस कश्मीर में रहो ना, फिर आपको राजस्थान में गर्मी में रहने की जरूरत है कि आप तो कंबल ओढ़ के रहोगे, यहाँ सब बर्फ पड़ रही है हमारे यहाँ पे। तो ये हो गई बात यहाँ पर, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, काफ़ी सारे आपको दिखा देंगे। अगर आपको वीडियोस देखने हैं इन एसी के तो उदित ने काफ़ी लगाए अपने चैनल पे, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी दे रहे हैं। अब आपने खरीद लिया सिर्फ एसी, अब आपको बताते हैं यहाँ पर 2 हैक्स भी यहाँ पर ये हैं कि अगर आप ब्रांड से इंस्टॉलेशन लेते हैं तो वो लगभग 1000 से लेके 1500 रुपए 1800 रुपए तक चार्ज करते हैं। 2500 सर, मतलब मैंने जो ऑनलाइन देखा है अमेजोन वगैरह पे 1800 लिखा होता है, कुछ ज्यादा भी, इसमें भी थोड़ा फ्रॉड चल रहा है सर। हाँ, तो ये भी बताना चाहेंगे कि थोड़े पैसे आप यहाँ से बचा सकते हैं, क्योंकि आपने एसी तो ले लिया 25,000 का, लेकिन आपके 3000 ऊपर से लग गया तो नुकसान हो गया। वो बोलते हैं नाइट्रोजन गैस नहीं है, डलवानी पड़ेगी, ये सब वो करते हैं, और इस चीज से बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें भैया, सीधी बात। गैस वाला सिस्टम होता है, हमने जब सूरतगढ़ में थे तो लगवाया था वो एसी, थोड़ा पुराने मॉडल का था, तो उसमें गैस खत्म हो गई थी, तो हमको 1500 रुपये अलग से देने पड़े थे। तो उस केस में हम समझ सकते हैं कि यार मतलब कई जगह होता है ना कि बिकते नहीं है ऐसे, तो बड़े बड़े ऐसे निकल जाती है, तो वो जेन्युइन केस होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जानबूझ के, अब जयपुर जैसे शहर में आप आज एसी लाओ और आज ही गैस खत्म हो जाए, तो जो हो नहीं सकता। गैस 2-2 साल तक खत्म नहीं होती है, नाइट्रोजन फ्लशिंग, ये सब और बहुत सारे टर्म्स चिपका देते हैं। जो कूलेंट होता है उसके लिए बोलते हैं। मैंने सफाई के लिए बुलाया था किसी को, कह रहा 70% गैस थी, मैंने टॉप कर दी और ले ली 2000 रुपये। मैं वही इधर किसने कहा टॉप करने के लिए, मैंने उसको दिए ही नहीं वैसे। मैं तूने किससे पूछ के टॉप किया, मैंने बोला था मुझे चेक कराना, 70% थी ना, अभी चलती और 2 साल। तो थोड़ा ध्यान रखें जब वो लगा रहे हैं, आंखें गड़ा के रखें। नहीं, आप उसको बोल दो कि भैया गैस भरनी ही नहीं है, बिल्कुल। उसके बाद वो भरता है तो भैया हम तो देंगे इधर। सिंपल सी बात है। बात कर रहे थे यहाँ पर हम इंस्टॉलेशन की, तो अगर आप अपने लोकल किसी एसी वाले से बात करते हैं तो आपको 750, 800, 1000 रुपए तक इंस्टॉल कर देता है। साथ ही साथ जो स्टैंड होता है, अगर आपका आउटडोर यूनिट है स्प्लिट एसी का, तो वो 750 रुपये लेते हैं। आप खुद से भी वो लगभग 450 का ले सकते हो, 300 रुपये वहाँ बचा सकते हो, और इंस्टॉलेशन में अपने 1000 से 1500 रुपये बचा सकते हो। साथ ही साथ जो कॉपर वायर होती है जो आपका इंडोर आउटडोर कनेक्ट करती है, वो 3 मीटर की कंपनी वाले देते हैं, तो वो भी अगर आपको एक्स्ट्रा लगती है तो वो आपको पैसा देना पड़ता है। तो ये बातें आप सोच समझ लीजिए। अब यहाँ पर लग गया जी हमारा एसी, ठीक है, कूलिंग चल रही है मस्त। अब हमको एक बेटर कूलिंग के लिए क्या टेम्परेचर रखना चाहिए, जनरली आप क्या रखते हो वो बताना, अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा, और उसकी मेंटेनेंस पे कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ढंग से मेंटेन करोगे तो आपकी बिजली भी कम लगेगी, कूलिंग भी अच्छी होगी। देखो, अगर आप ऐसे रूम में लगाए हुए हो एसी के जिसमें बार बार दरवाजे खुलते हैं तो धूल वूल ज़्यादा जाती है। जो ऊपर वाला फिल्टर है उसको 30 से 45 दिन में ऊपर से निकाल के धो के वापस चिपका दो, किसी बाहर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये ले जाएगा, वो भी यही करके जाएगा। अगर आपका एसी मतलब बहुत ज़्यादा चलता है, दिन में 15-15 घंटे चलता है, तो हर 3-4 दिन में आप चेक कर लेना हटाने के लिए, क्योंकि मैं तो हर हफ्ते कूल करता हूँ और दुनिया भर की मिट्टी जम जाती है। लोग 6-6 महीने नहीं करते सर। पहली बार मैंने भी नहीं किया था, मैंने बुला लिया टेक्नीशियन को, मैं भाई कूलिंग ना कर रहा, वो कह रहा कभी फिल्टर साफ किया आपने 3 महीने में, तो मुझे पता ही नहीं था। तो एटलीस्ट मंथ में तो एक बार होना ही चाहिए। ठीक है, आजकल के जो एसी होते हैं उनमें इंडिकेटर होता है, कुछ में विंडोज में होता था कि आप जाली साफ कर लो, लेकिन हम समझते नहीं थे कि भाई ये रेड लाइट क्यों आ रही है। लेकिन अभी स्प्लिट में क्या, कुछ में इंडिकेटर नहीं होता, तो ऐसा ऐप आ गया सर, इंडिकेटर होना, ऐप के लिए पैसे आते हैं तो भैया आप नॉर्मल की बात करते हैं, तो ऐसे इंडिकेटर होना चाहिए कि भैया अपना फिल्टर क्लीन कर लो खुद से। तो हम तो हफ्ते में निकाला पिचकारी से साफ कर लेते हैं कि भैया कूलिंग नहीं हो रही है। एक बार हमने ऐसा पाया था कि एयर फ्लो कम हो गया, मुझे लगा मेरा एसी खराब हो गया, एयर फ्लो ही कम हो गया, तो मैंने उसको बुलाया, वो कहता अंदर से वो जम गया है तो अंदर से भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो अंदर से खोल के उसने, वेट क्लीनिंग होती है, ड्राई क्लीनिंग होती है, तो वेट वाली क्लीनिंग कर गया तो कूलिंग अच्छी हुई। मुझे तो लगा था ब्लोअर ही खराब हो गया, अंदर का कुछ हो गया, भाई 4 साल हो गए चलते चलते, तो वो सब चीज़ें हैं। दूसरा कोशिश करेंगे 24 पे ही चलाएं एसी को मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग करना है, बहुत ज़्यादा रूम भभक रहा है, तब 15-20 मिनट के लिए टर्बो मोड ऑन करें। आजकल सब एसीओ में टर्बो मोड आ रहा है, 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा, वापस 24 पे ले आएँ और 24 पे ही यूज़ करें। ज़्यादा एसी की लाइफ बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, एंड ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। एक यहाँ पर स्मार्ट हैक है आपके लिए, अगर आपको इस तरह की इंस्टेंट वाली कूलिंग चाहिए
तो है ना 500 से लेके 700-800 रुपए तक स्मार्ट प्लग आते हैं, 16 एम्पियर के प्लग आते हैं। उसको आप अपने एसी के साथ में कनेक्ट कर लो, उसको अपने वाईफाई से और फ़ोन पे जोड़ लो। जब भी आपको घर से बाहर निकलना है, आपको पता है कि हम घर पे वापस आएंगे, तो अपने रूम को बंद करके जाएं जिसमें आपका एसी लगा है, उसको कनेक्ट छोड़ के जाएं। जब भी आप घर पहुंचने वाले हैं, अपने एसी को 15 मिनट पहले रिमोटली ऑन कर दें। ये फीचर गाड़ियों के अंदर भी होता है, आप खुद से अपने एसी के अंदर भी लगा सकते हैं, चाहे आपका एसी 20 साल पुराना है, 40 साल पुराना है। बस पावर प्लग में वो स्मार्ट बटन लगा दो, 15 मिनट पहले आप ऑन कर दो, उसको 24 पे छोड़ जाओ, मतलब सेट करके वो अपने आप ऑन हो जाएगा। यहाँ 500 में काम हो रहा है, एसी वाले वाईफाई जोड़ने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं। हाँ, तो भैया आप हमारे साथ जुड़े हैं, टेक्निकल चीज़ें आपको बताएंगे लाइव की, आपको जो है सिंपल बनाएंगे और आपको स्मार्ट भी बनाएंगे। मैं जो है वो ये 24 पे ही चलाता हूँ अपना एसी, क्योंकि अगर आप 24 पे चलाते हो, मेरा खुद का ये कैलकुलेटेड चीज़ है कि 100 रुपये के लगभग मेरा जो है बिजली का बिल आता है, अगर मैं उसको 10 से 12 घंटे चलाता हूँ। ज़्यादा भी चल गया तो 150 रुपये आ गया। ये कैलकुलेशन कब है? जब एसी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, पंखा भी चल रहा है और एक मेरा फ्रिज भी चल रहा है। ये 4 चीज़ें चल रही हैं। 100 से 150 रुपये डेली का आता था, कभी एक्सट्रीम कर गया तो 200 रुपये। तो 200 × 30 आप लगा लो कि आपका 6000 रुपये का कम से कम बिल आएगा, अगर आप एक्सट्रीमली चलाते हो मेरी तरह। तो अदरवाइज जितना आप कम चलाओगे उतना ही बिल कम आएगा, जितना आप घी कम डालोगे उतना ही स्वाद आपको कम मिलेगा और आपके पैसे बचेंगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर कहानी। और कोई चीज़ आप यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे इसमें? 24 तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कूल है सर, मैं तो 25 से चलाता हूँ। पर हाँ, 24-25 चलाएं, सही रहता है, बढ़िया। तो 16 पे कर रखा है। अभी तो 16 पे कर रखा है, ज़्यादा बड़ा रूम है इसीलिए। हाँ, तो जितना आप देखो, गवर्नमेंट आने वाले टाइम में ये कर देगी कि भैया आप 24 से उसको जो है वो नीचे नहीं कर पाओगे। जिस तरह से आज आप 18 से नीचे नहीं कर पाते हो अपने एसी को, भैया एसी में ऐसा तो है नहीं कि आप 5 पे नहीं कर सकते या 10 पे नहीं कर सकते। एसी में इतनी ताकत है कि वो -5 तक भी आपको कूलिंग दे सकता है, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट किया 18 पे। तो गवर्नमेंट करे, इससे पहले खुद से आदत डाल लो कि भैया 24 पे ही चलेगा हमारा एसी। ठीक है, और अगर उसमें फिश के मरने जैसी या बदबू सी आने लग जाए तो भैया टाइम से उसको क्लीन करवा लेना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, आपने जो है वो उसको साफ नहीं कराया है। और हर साल एक बार कम से कम उसकी बढ़िया से मंगा करके, ड्राई नहीं वेट वाली क्लीनिंग अच्छे से खुलवा करके करा ले, तभी आपका जो है सालों साल एसी चलता रहेगा और आपको हर साल नया एसी नहीं लेना पड़ेगा। 500 रुपये का फोम जेट स्प्रे आता है, फोम जेट आता है, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, जो आपको अर्बन कंपनी वाले इतना आपको ऐड करते हैं। आप खुद से भी किसी को बुला सकते हैं, खुद से आप लोकल बंदे को बुला लीजिए। और मेरा ये मानना है कि आप जो सर्विसिंग है वो जनवरी फरवरी में ही करा लीजिए, सर्दियों के टाइम में, क्योंकि गर्मियों में उनके भाव बढ़ जाते हैं और वो आते नहीं और आपको गर्मी में मरना पड़ता है। तो बस ये थी हमारे लिए आपकी एसी की गाइडलाइन, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स, कैसे आप जो है अपने मेंटेन कर सकते हैं, स्मार्ट बना सकते हैं। नया लेना तो कैसे ले सकते हैं, सारे लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, वीडियोस के लिंक भी, तो जाकर आप भाई के चैनल पे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।